2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी जोर लगा रही है। वहीं पंजाब लोक कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने नए पार्टी दफ्तर से अब एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से उनकी बातचीत हो गई है और जल्द ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर पिक्चर क्लियर होगी। साथ ही उन्होंने कहा, दो पार्टियों के साथ सीट अरेंजमेंट पर बात हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सेक्टर 9 में अपनी पार्टी के दफ्तर का शुभारंभ किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आने वाले विधानसभा चुनाव पर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल से बगावत करने वाली ढींडसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने का भी ऐलान किया था। गौरतलब है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। जहां तक सुखदेव सिंह ढींडसा की बात है तो उन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही पहाड़ी राज्यों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मैदानी इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है। पर्यटक स्थल मसूरी में देर शाम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। उत्तराखंड में 1 से 3 दिसंबर तक प्रदेश भर में बादल छाए रहे और चोटियों पर बर्फबारी के साथ ही मैदानों में हल्की बारिश के दौर चले। हालांकि शनिवार को प्रदेश भर में मौसम साफ हुआ और चटक धूप खिली। इस दौरान तापमान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा दर्ज किया गया। इसके बाद रविवार को मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम ने करवट बदल ली। वहीं राजधानी दिल्ली में 8 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 8 दिसंबर से बर्फीली हवाएं राजधानी में पहुंचना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। 7 दिसंबर से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश की भी संभावना है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अब बारिश की संभावना कम है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है और लगभग 38 देशों में ये फैल चुका है। भारत में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट ने अब तक 21 लोगों को संक्रमित कर दिया है। ये वेरिएंट अब भारत में भी तेजी से पैर पसारने लगा है। ये कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 4 दिन में भारत में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 21 पहुँच गई है। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट राजधानी दिल्ली समेत 5 राज्यों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा मरीज राजस्थान में हैं। राजस्थान में 9 संक्रमित मिले हैं। 8 मरीज महाराष्ट्र में, 2 कर्नाटक में, दिल्ली और गुजरात में 1-1 मरीज सामने आ चुके हैं। अभी तक जितने भी मरीज मिल चुके हैं वो या तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर लौटे थे या फिर हाई रिस्क देशों से यात्रा कर लौटे लोगों के संपर्क में आए थे। अभी ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या और तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि ये संदिग्धों की रिपोर्ट आनी बाकी है। उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। साथ ही संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग भी की जा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच सुविधा की समीक्षा की। मनसुख मांडविया ने कहा कि टर्मिनल 3 पर 35 रैपिड RT-PCR जांच मशीन काम कर रही है। इसके चलते दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच में लगने वाला समय 30 मिनट तक कम हो गया है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे के साथ साथ तीसरी लहर को लेकर भारत सरकार काफी सतर्क है। देश में कोरोना वायरस की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 8,306 नए मामले सामने आए हैं और 8,834 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है, जिसके बाद कुल रिकवर हुए लोगों की संख्या 3,40,69,608 हो गई है। देश में रिकवरी रेट की बात करें तो ये 98.35% है। पिछले 24 घंटे में 211 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। वहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 24,55,911 वैक्सीनेशन हुआ है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन की संख्या 127,93,09,669 हो गई है।